श्री सुशील चौधरी जी हैं, वो अपने विचार व्यक्त करें। हमारी एसोसिएशन के प्रधान और हम सब के चहेता श्री धवन जी, हमारे लाडले, और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ हमारे दिल के टुकड़े। ये अलग चीज़ है कि हमारे टुकड़े का दिल खराब हो गया था, पीछे ऑपरेशन कराया, और आज के दिन परमात्मा से मैं प्रार्थना करता हूँ परमात्मा इनको स्वस्थ रखे और खूब आगे बढ़ाए। इसके साथ साथ हमारी बिटिया कह लो, छोटी बहन कह लो, और दिल्ली की चेयरमैन सविता जी, पूर्व मेयर माता श्री शकुंतला आर्य जी, हरीश जी, पता नहीं कहाँ चले गए हरीश जी, हमारे छोटे भाई हैं, लाडले भाइयों में से हैं, हमारी प्यारी बहन मिसेस वर्षा जी, बड़े भाई आदरणीय श्री मंडल जी, भाई अश्विनी जी। अब नाम लेने बैठूं तो इतने नाम हैं, तो मेरे संरक्षक कहो, मेरे एडवाइज़र कहो, श्री विनोद सेठी जी, हम सब के सरप्रस्त श्री मल्होत्रा जी, मलकानी जी, और हमारे सीनियर सिटीजन के प्रेसिडेंट साहब, मातृशक्ति बहन और भाइयों। अभी मैं बहुत सी बातें सुन रहा था कि भाई देश आज़ाद हुआ, देश की बड़ी बड़ी बातें मैं सुन रहा था। हमारे जितने भी यहाँ पे बैठे, सॉरी माता जी बैठी है, मिसेस छावड़ा, मैं तो बहुत देर से देख रहा था, सामने दिखाई दी है, माफ़ करना। ये सब बातें हम लोग भूल जाए कि कैसे देश आज़ाद हुआ, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। और हम लोग सुनते सुनते आज 63 साल हो गए। खाली उन विचारों को याद होगा जिन्होंने यहाँ पे हमारे सीनियर सिटीजन, ऑनरेबल, रिस्पेक्टेबल बैठे हुए, जिन्होंने देश की आज़ादी में किस तरीके से अपना आपका सहयोग दिया, किस तरीके से देश का आज़ाद हुआ, किस तरीके से वहाँ से हम यहाँ तक पहुँचे, ये सब कहानियाँ उनको पता है। और हम लोग फिर अपने बच्चों को भी बताते रहे कि इस तरीके से देश आज़ाद हुआ। हम एक बात खाली क्या दें, यहाँ पर अगर 100 लोग ऐसे हैं जो हमारे सीनियर सिटीजन जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, मैं बड़े वहाँ की बात नहीं करता, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, मैं ये सब बातें नहीं कर रहा आज। हमारे में से एक भी ऐसा कोई बताए देशभक्त जिन्होंने अपनी कहानियां सुनाकर और अपने देश के प्रति उसकी श्रद्धा पैदा की है, एक भी। और जिसके मन में आया है कि भाई देश के ऊपर जब भी संकट आया हो, मैं अपना सब कुछ निछावर करके और मैं देश के लिए मैं लग जाऊंगा। अगर हमारे में से एक भी ऐसा बच्चा अगर लग जाता है तो समझ लेना चाहिए कि हम लोगों ने वाकई जितने भी यहाँ पे हमारे बड़े लोगों ने कुर्बानियाँ दी है, ये हमारा सफल हुआ है। एक भी हम लोग इसको प्रेरणा लें। हम लोग बहुत सी बातें करते हैं, दुनिया भर की बातें होती हैं, वहीं का वहीं सब कुछ जा रहा है। जैसे भी हरविंदर जी बता रहे थे, 4 बातें जो बता रहे थे, वहीं के वहीं सब बातें चल रही है। तो ये सब चीज़ जो हम लोग बार बार करते, क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि ये याददाश्त कराए हमारी ज़िंदगी के अंदर कि ऐसा हुआ, अब हमें ऐसा करना है और उसी रास्ते पर हमें चलना है। कि समय छोड़ा है बहुत ही, नहीं तो हम लोग सेल्फ एनालिसिस करें कि मैंने अपने देश के लिए क्या किया, 1947 के बाद मैंने अपने आप में कहाँ पर मैंने कौन कौन से काम किए, सब चीज़ें बहुत लंबी चौड़ी है। बस एक बात जो मैंने आपसे प्रार्थना करी उसको आप करें। अभी हरविंदर जी कह रहे थे पूर्व विधायक सुशील चौधरी जी, मैं पूर्व विधायक नहीं हूँ। दिल अभी वहीं का वहीं है, काम वहीं का वहीं कर रहा है, और मैं एक्सटेंडेड विधायक हूँ।
क्योंकि मेरा अभी केस चल रहा है कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर। इसमें मैं एक्सटेंडेड MLA हूँ और दिल वही का वही है। कोई भी आज तक मेरे पास किसी किस्म का काम लेकर आया हो, मेरे दरवाजे खोले नहीं है, तो 24 घंटे तो मैं रहता नहीं हूँ। मेरा दरवाज़ा अपने हिसाब से खुलता है जब मेरी जनता की नीड होती है। और आप लोग जब भी किसी किस्म का काम हो, आप अपने माध्यम से आ सकते हैं। हमारी एसोसिएशन बहुत ही कर्मठ और करने वाली एक, जिसने एक मिसाल पैदा की है दिल्ली के अंदर, उनमें से है। कईयों की कार्य क्षमता ज़्यादा होती है, 24 घंटे की होती है, मेरी शायद 24 घंटे की नहीं है, पर मैं जितनी देर करता हूँ उस समय के अंदर मैं काम को करके दिखाने का प्रयास करता हूँ। मैं इतना ही मेरा है कि मेरी आपसे प्रार्थना है, आप लोग मुझे यहाँ पर याद करते हो समय पर। इसलिए मैंने लाजपत नगर थर्ड वेलफेयर एसोसिएशन का नाम नहीं लिया। हमारी एसोसिएशन मीन्स कि आई एम ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ दी एसोसिएशन। मैं अपना हिस्सा मानता हूँ, मैं भी आपका हिस्सा हूँ, इस नाते मैं यहाँ पर आता हूँ। नहीं तो कई एसोसिएशन चल रही है, कई जगह प्रोग्राम होते हैं, वहाँ पिक एंड चूज़ होता है मेरा, पर यहाँ पे कोई पिक एंड चूज़ मेरी ज़िंदगी के अंदर नहीं है। हमेशा के लिए मैं अपनी एसोसिएशन के साथ बंधा हुआ हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे याद किया, आप मुझे याद करते रहते हैं। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि इसी तरीके से मुझे आपका प्यार और स्नेह मिलता रहेगा। धन्यवाद। अब हमारे बीच में हमारे इस इलाके के पूर्व काउंसलर सविता गुप्ता जी बैठी हैं। इनके बारे में एक मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं। हमें बहुत गर्व है कि वो हमारे लाजपत थर्ड की निवासी हैं। अब पहले लाजपत 4 में थी, अब हमारे लाजपत थर्ड की निवासी हैं। तो इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने विचार व्यक्त करें। पूर्व नहीं है ये, अब भी निगम पार्षद है डिफेंस कॉलोनी से, और अब ये लेडीज सीट होने वाली है तो फिर भी यही आने वाली है। इससे पूर्व भी नहीं थी, पूर्व आज भी है काउंसलर है और आगे भी यही रहने वाली है। मैं थोड़ा सा क्या कह रहा हूँ, करेक्शन कर रहा था। थैंक यू सुशील। लाजपत नगर फ्री एसोसिएशन के प्रेसिडेंट धवन जी, जनरल सेक्रेटरी हरविंदर जी, मैं तो इनको राम लक्ष्मण की जोड़ी कहूँगी, जो हमेशा कंधे के साथ कंधा मिलाकर कार्य कर रही है, और एसोसिएशन के सभी पदाधिकारीगण, हमारे अमा कॉलोनी वार्ड से जहाँ पर मैं इस टाइम खड़ी हूँ, हमारे सरप्रस्त जिनका मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता रहा है, आदरणीय बीपी मंडल जी, हमारी महासदरूप होम महापौर आदरणीय श्रीमती शकुंतला आर्या जी, मेरे बड़े भाई सबके प्रिय आदरणीय श्री सुशील चौधरी जी, यहाँ पर अमा कॉलोनी के मंडल अध्यक्ष राजेश जी भी हैं, उनका भी स्वागत है। हमारे साथ हमारी वर्षा मोंगा जी, उनके हस्बैंड मल्होत्रा जी, हरीश जी भी यहाँ पर थे, किसी कार्य उनको जाना हुआ, और यहाँ के सभी सीनियर सिटीजन्स, सभी बहनों, भाइयों और बंधुओं, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर मैं आप सबको हार्दिक दिल से शुभकामनाएं देती हूँ। सबने अपनी बात रखी और काफ़ी कुछ कहा, और मुझे बाद में लगा कि मैं क्या कहूँगी। साथियों, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद या गांधी जी, जिनको हम आज भी याद करते हैं, इन्होंने अपनी शहादत देकर और इसके साथ साथ हजारों लोगों ने जो बेनाम हैं, उन्होंने अपनी कुर्बानी दी हमें अंग्रेज़ों से मुक्त कराने के लिए। जो हमारा भारत सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, हमारी सोने की चिड़िया जिसको अंग्रेज़ों से मुक्त कराया हमारे वीरों ने,
आज हम उनको नमन करते हैं। उनको याद करते हुए हर वर्ष 15 अगस्त लाल किले पे झंडा फहराया जाता है। पहला झंडा हमारे प्राइम मिनिस्टर, पूर्व प्राइम मिनिस्टर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने फहराया था। वही परंपरा आज भी 15 अगस्त को झंडा फहराया जाता है। लेकिन ये झंडा हमेशा फहराता रहे, इसको हमने आज के दिन संकल्प लेना होता है। हमने अपने देश को कैसे बचाए रखना है। जो सोने की चिड़िया थी, सोने की चिड़िया ही रहे, ना कि आतंकवाद, नक्सलवाद या माओवादियों के हाथ जो सत्ता की होड़ में सत्तावार लड़ रहे हैं, उन लोगों से हमें बचाए रखना है। अभी हमारी पूर्व में आदरणीय श्रीमती शकुंतला आर्य जी ने कहा, कहीं तो हम दिवाली मना रहे थे, कहीं तो हमारे कारगिल पे हमारे जवान खून की होली खेल रहे थे। इस देश को सुरक्षित रखना है, उसके लिए हमें यही संकल्प करना होगा कि हम अपने एक जागरूक नागरिक के नाते ईमानदारी से कार्य करें, अपने बच्चों को देशभक्ति से प्रेरित करें, ताकि हम अपने अपने क्षेत्र में ईमानदारी से कार्य करते हुए इस देश को सुरक्षित रख सकें। जैसा कि आज हम कोई भी चैनल चला लेते हैं, आप सब देखते होंगे दिल्ली में किस प्रकार से कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि 3 अक्टूबर को होने जा रही हैं, लेकिन 3 अक्टूबर के लिए हमें इस टाइम बिल्कुल तैयार रहना चाहिए था। हमारा जो दिल्ली शहर है सजा धजा होता, ना कि अभी जिस प्रकार से कार्य हो रहे हैं, कहीं तोड़ फोड़, कहीं पानी भरा हुआ है या टीवी चैनल्स भरे पड़े हैं भ्रष्टाचार से। देश को, दिल्ली को अच्छा बनाने की होड़ में हर व्यक्ति की यही कोशिश है, मैं अपनी जेब कैसे भरूं। ये मन से भाव हटाना होगा, भ्रष्टाचार को हटाना होगा, महंगाई को ख़त्म करना होगा, नक्सलवाद को हटाना होगा। इसके लिए हम तो हैं ही, कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमने अपने बच्चों के लिए संदेश देना है, वो ईमानदारी से कार्य करें। हम भी जिस ओहदे पे हैं ईमानदारी से कार्य करते हुए इस देश को सुरक्षित रहें, यही संदेश रहेगा। धन्यवाद। अब मंडल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने विचार। आदरणीय धवल जी, अनंतर जी, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की अध्यक्षा, गार्डन डिपार्टमेंट की अध्यक्षा सविता जी, परम आदरणीय आर्या जी, छोटे भाई सुशील जी, सभी उपस्थित भाइयों और बहनों, बड़ा अच्छा लगा जब ये नज़ारा मिला कि जहाँ पर राष्ट्रीयता की बातें हो रही हैं। इससे पूर्व मैं 4-5 फंक्शन अटेंड करके आ रहा हूँ। वहाँ पर इससे हटकर कुछ कॉरपोरेशन की, कुछ दिल्ली गवर्नमेंट की, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की जो संबंधित चर्चाएं थी उस पर जिक्र हो रहा था। लेकिन यहाँ का वातावरण देखकर, यहाँ के विचार सुनकर के, चाहे वर्षा जी हो, बहन जी हो, सुशील जी हो, सविता जी हो, उन्होंने अपने विचारों को केंद्रित किया राष्ट्रीयता के प्रति। मित्रों, कहने को तो जो 63वां वर्षगांठ है, लेकिन अगर हम इतिहास के पन्ने पिछले खोलें तो हम ये कह सकते हैं कि पिछले 1000 साल से हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। 1000 साल कोई छोटी मोटी अवधि नहीं। 1000 वर्ष हमारी सोच, हमारा कर्म, हमारा धर्म, हमारा विचार क्या होगा इस गुलामी के जंजीरों में जब 1000 साल तक चला। मैं एक जगह बात कर रहा था अभी कि किसी ने पूछा कि सबसे बड़ी गप सुनाओ। उस व्यक्ति ने कहा सबसे बड़ी गप यह है
कि दो व्यापारी हिंदुस्तान में व्यापार करने आए और 200 साल हुकूमत करते हैं। याद है आपको? याद है आपको कि दो व्यापारी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर अपनी एक फैक्ट्री खोलने आए थे और उस फैक्ट्री की आड़ में 200 साल अंग्रेजों की हुकूमत हमारे पे पर थोड़ी। हम क्यों नहीं चोर मुक्त हो पाए? महज एक ही कारण था, उससे पूर्व भी हम गुलाम थे और वही विचार हमारे चौक आ रहे थे और उस गुलामी से हम टकराने को तैयार नहीं थे। हमारे विचार, हमारी सोच से मेल नहीं खाती थी। हम उसकी बातों में आ गए और हमने 200 साल और हुकूमत कर दी। लेकिन देश जागा, देश का बच्चा, देश का जवान, देश का बूढ़ा, देश का हर नागरिक सर पे कफन बांध के आया कि बहुत झेल लिया आज की गुलामी की तस्वीरों को, अब हम नहीं झेल सकते। हमें नेता मिले, वो नेता मिले जिन्होंने अपनी जान हथेली पर रख करके हमें इस दिन को दिखाना मुयस्सर किया। मैं आपको एक जिक्र कर रहा हूँ, अभी मैं पिछले दिनों सिंगापुर गया। शेट्टी साहब आप तो बहुत घूमे हैं। पिछले दिनों गया तो जब हम साइट सीइंग देख रहे थे, साइट सीइंग के लिए जा रहे थे, तो वहाँ पर एक प्लैक कार्ड लगा हुआ था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस था। एक छोटा सा स्टैचू भी था। मैं अपने जो मित्र मेरे साथ हैं, बट अरोड़ा जी हो गए, अरोड़ा जी बैठे होंगे, बैठे। हम 10 जने थे, 5 परिवार थे। हमारा हृदय जहाँ पर गदगद हुआ, वहाँ पर हमारी आंखों में आंसू भी थे। हम 10 के 10 व्यक्ति एक पंक्ति पर खड़े हैं, वहाँ पर हमने उनको प्रणाम किया। हम इतने जज्बाती हो गए थे कि हम 10 के 10 के लोगों के अंदर आंखों के आंसू थे। और मैंने सभी भाइयों और बहनों को बताया, कुछ मेरे साथ थे, कि मैं कहा ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी इतनी कुर्बानी दी और हम आज वो लोग हैं कि हम इनको याद ही नहीं कर सकते। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम लिया जाता है तो केवल वेस्ट बंगाल के अंदर लिया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कभी नाम लिया जाता है तो कहीं शायद पार्लियामेंट में उनकी फोटो तस्वीर लगी हुई है। लेकिन आज हम कितना याद करते हैं। एक नहीं, जब हम वहां पर खड़े होकर के उनके प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे थे और हमारी आंखों में आंसू था, हृदय में उल्लास भी था कि इन लोगों ने विदेश में जाकर के अपनी फौज खड़ी की, जापानियों के साथ सहायता ली और अंग्रेजों के साथ टक्कर देकर हमें आजादी की नौबत दिल्ली तक पहुंचाया। ये वो लोग, क्या हम भूल जाएंगे उनसे ज्यादा को, जिसने 20 साल के बाद भी इंग्लैंड की पार्लियामेंट में जाकर के बम गिराया? क्या हम भूल जाएंगे भगत सिंह को, जिसको पूछा जब जज ने बताओ कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो उसने कहा कि मेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है कि मुझे कब फांसी देनी है, आज ही दे दो ताकि मैं एक बार फिर जन्म लेकर के हिंदुस्तान की धरती पर पैदा हूं और अंग्रेजों के साथ मुकाबला कर सकूं। हम क्या भूल सकते हैं उनकी कुर्बानियों को? हम भूल सकते हैं लाला लाजपत राय को, जब उनके लाशों के सिर फोड़ डाला, खून बह रहा था और उन्होंने कहा था कि मेरे खून के एक एक कतरा अंग्रेजों की हुकूमत के लिए एक सीख के बराबर होगा, और साबित हुआ। आज जब हम चर्चा करते हैं ना पेट्रियटिज्म की, तो जब हम इन बातों को अपने बच्चों को संस्कार देते हैं, अपने भाइयों को संस्कार देते हैं, अपने छोटों को संस्कार देते हैं, हमें उसको बड़ा गौरवान्वित होना चाहिए। जहाँ पर हमें आशा की किरण नजर आती है, वहाँ पर निराशा को देखकर अपने आशा को दबाना नहीं, बल्कि निराशा को दूर भगाना है, तभी हम बच्चों को संस्कार दे सकते हैं, अन्यथा नहीं दे सकते। एक किसान दफा तो बैंकॉक गया मैं, वहाँ पर एक डॉल्फिन शो होता है। उस डॉल्फिन शो के अंदर आधा घंटा पहले रिकॉर्डिंग होती है, डिफरेंट कंट्रीज के गाने गाए जाते हैं। वहाँ पर एक रिकॉर्ड लगा मेरे देश की धरती। भाई और बहनों, यकीन मानो, मैं दिल से कह रहा हूँ, जब तो आवाज़ शुरू हुई तो जहाँ पर जो हिंदुस्तानी आए हुए थे अपने मंच से उठ करके वहाँ पर पहुँचे, अपने जमीन उतार करके झंडा लगे और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नाम लगाते हुए बगड़ा डाल रहे थे और हमारे देश का नाम रोशन कर रहे थे। ये है राष्ट्रीयता, ये है राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता पर जब कुछ पता लगता है जब हम अपने देश में जो बैठ करके बहुत ही बातें कर लेते हैं, जब विदेश में जाते हैं फिर हमें खबर होता है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, मेरा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के प्रति मेरी श्रद्धा है, मेरा विश्वास है, मेरा धर्म है, मेरा सब कुछ है। उस वक्त हम ये सोचते हैं। तो आज मैं बहुत कुछ नहीं कहता, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि 63 साल की उपलब्धियाँ चाहे कम हो, हमारा देश भी बहुत बड़ा है, लेकिन उसको नगण्य मत समझो। अभी मेरी बहन ने जिक्र किया था, कविता जी ने, कॉमनवेल्थ गेम्स था, कोई शक नहीं, बहुत कुछ है। जहाँ पर
कॉमनवेल्थ गेम एक हमारे लिए कमिटमेंट भी है। वहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम्स हमारे लिए ऑनर का सवाल है। अब हम लोग संघर्ष में फंसे हुए हैं, कमिटमेंट और ऑनर के बीच में हम कहाँ पर फंसते हैं, हम कहाँ पर हैं। आपने एक एडवर्टीजमेंट देखी होगी अमूल की, शेट्टी साहब मुझे बहुत अपील की एडवर्टीजमेंट। उस एडवर्टीजमेंट में लिखा हुआ था स्टॉप ग्रीजिंग एंड स्टार्ट बटरिंग। स्टार्ट बटरिंग, स्टॉप ग्रीजिंग, स्टार्ट बटरिंग, ये अमूल बटर की थी। अब इससे अंदाजा लगा लो कॉमनवेल्थ गेम्स क्या है। मैं उसके ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं करता, कि यहाँ पर सभी विद्युत समाज के लोग बैठे हैं और ये बड़े आराम से समझ आएंगे। जब ऐड ही इस प्रकार से आ रहे हैं, लोगों के विचार ही इस प्रकार से हो रहे हैं, अखबार टीवी में हम सबको देख रहे हैं, और उस वक्त हम कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित करने जा रहे हैं, तो क्या कैसे हो रही है। हम भूल सकते हैं क्या कॉमनवेल्थ गेम जो बनाई जा रही है, कैसे बनाते हैं, के लिए ये वो देश है जहाँ जहाँ पर अंग्रेजों ने हुकूमत की, और वो अपनी याद को रखने के लिए केवल क्यों की मलिका की, महारानी की जो बेटन है वो सारे देशों में घुमा दी जाए, और उनको याद है कि हमारा सितारा यहाँ पर बुलंद था, हमने यहाँ पर हुकूमत की थी, हमने यहाँ पर लोगों का दिल जीता था, हमने लोगों पर अत्याचार किए थे। आज फिर कॉमनवेल्थ के नाम पर हम वही काम करने जा रहे हैं जो हमारे मन और दिमाग में है। ये भूल नहीं सकते, इस बात ये भूल नहीं सकते। देखिए स्पोर्ट्समैनशिप है कि हमने पहले एशियाड नहीं बनाए थे, क्या एशियाड में कमी थी किसी किस्म की उस वक्त, इस वक्त क्यों आई। खैर, आप विद्युत समाज से संपर्क करते हो, खुद विद्वान हो, पढ़े लिखे हो, आप इसका निर्णय खुद ले सकते हो। कॉमनवेल्थ गेम वाई और ग्रीजिंग एंड बटरिंग वाई, आप इसका अंदाजा खुद ही लगा लो। खैर, मैं अपनी बात को बहुत लंबा ना करते हुए एक आपको बहुत खुशखबरी देना चाहता हूँ। हमारी सविता जी भी यहाँ पर मौजूद है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हमारे चेयरपर्सन हैं। इन्हीं के हाथों में आपको, आपकी एसोसिएशन को जो PPP स्कीम के तहत 67,000 रुपये का चेक दे रहा हूँ, 67,361 रुपये का चेक दे रहा हूँ। और मैं ये उम्मीद करता हूँ सेठी साहब कि मुझे आप टेलीफोन जरूर करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ कहने पहले हरविंदर जी को टेलीफोन कर दें, क्योंकि अब इनकी भागीदारी पूरी है, इनकी भागीदारी पूरी है, इनको उनके साथ रख दें, ताकि मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना थोड़ी सी शेयर कर लेंगे आप। मुझे कई बहनों का, भाइयों का टेलीफोन आता है कि हमारे पार्क में कुछ नहीं, ठीक है, पर मैं कहता हूँ बहुत से पार्कों में है। मैंने तो बहुत कुछ लिया है सविता से, हाँ जी मेरे पार्क में बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी इतना जब तक कोई ऐसी शिकायत रहती है तो उसको आप जिम्मेवार हो। मैं ये है 67,361 रुपये सविता जी, ठीक है। जरा तालियां बजा देना तो अच्छा लगेगा हमें। सुशील जी कह रहे हैं बड़ी मुश्किल से लेकर आए, मुश्किल से नहीं लाए। ये आपका जो सतत साधना है, सतत प्रयास है, सतत परिश्रम है और अनथक मेहनत है, ये उसका परिणाम है, जो आपके एक प्रकार से डेडिकेशन है अपने इलाके को इम्प्रूव करने, ये उसका फल है। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ एंड कीप इट अप, वी आर ऑलवेज विद यू। संता जी देयर, फैमिली देयर, सुशील जी देयर, वी आर ऑलवेज विद यू। थैंक यू सो मच। मैं वोट ऑफ थैंक्स करें। एक मैं बड़ी इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना जा रहा हूँ। हमारे सीनियर सिटीजन और हमारे वरिष्ठ एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर मल्होत्रा साहब हमारे बीच विराजमान हैं। एक सजेशन मल्होत्रा साहब ने दिया था, आज से 63वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं, क्योंकि सीनियर सिटीजन हमारे बीच विराजमान हैं और 1947 से पहले इन लोगों ने भारत को देखा है आज़ादी के टाइम, और मैं आज एसोसिएशन ने एक फैसला लिया है, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर और सब ने, कि हमारे बीच में विराजमान है प्रेसिडेंट सेठिया साहब, चड्ढा साहब, ननकानी साहब, पैटर्न विराजमान है। आज से जो भी सीनियर सिटीजन का बर्थडे होगा वो हम लिस्ट सीनियर सिटीजन से लेंगे, वेदर वो जेंट्स हो, लेडीज़ हो, विडो हो और हस्बैंड वाइफ हो, उनका जन्मदिन एसोसिएशन मनाएगी यहाँ पर। ये मैं आज से अनाउंसमेंट कर रहा हूँ सीनियर सिटीजन्स के लिए, क्योंकि वो हमारे बुजुर्गवार हैं और उनकी अनुयायी में हमें चलना है। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल साथियों,
आपने देखा होगा कि चाहे वो सुशील भाई थे, सविता जी थी या मंडल साहब थे, उन्होंने 2-3 बार मेरी तरफ इशारा किया। वो क्यों किया, मुझे इस बात में शर्म नहीं है कि मैंने इन सबको खूब डट के अपोज किया। कभी भी वोट डालने के टाइम इनको नहीं दिया, परंतु फिर भी इनको छोड़ा भी नहीं। इनके पीछे सबसे ज्यादा पढ़ता हूं, फोन करता हूं, इनके खिलाफ लिखता हूं और आज बड़े फख्र से कहता हूं कि ये जागरूकता जो आजादी से हमें मिली, चाहे वो हमारी फॉर्मर मेयर हैं, इन रिट्रोस्पेक्ट आपको बताना चाहता हूं कि इन लोगों ने किसी भी पार्टी से संबंध रखा हो, कुछ भी किया हो, पर इलाके के लिए हमारे प्रेशर के अंदर बहुत काम किया। पहली बार जगमगाती लाइटें अगर किसी ने इस इलाके में दी तो वो शकुंतला आर्या जी थी, जिन्होंने एसोसिएशन में 40-40, 50-50 लाइटें भेजी। उसके बाद सुशील चौधरी जी आए। चौधरी साहब को मैं आज भी माफी मांगना चाहता हूं कि मैंने बहुत बुरी तरह से इनको अपोज किया, लड़ा झगड़ा पब्लिकली, प्राइवेटली, पर जब इनसे वास्ता पड़ा तो मुझे यह महसूस हुआ कि ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। उन्होंने जो इस लाजपत नगर के लिए काम किए वो बहुत सराहनीय है, चाहे वो नाला कवरेज का काम हो, चाहे सीवर लाइंस का काम, उसका एंडलेस लिस्ट है। सविता जी पहली बार यहां से कॉर्पोरेटर थी। जैसा मैंने आपको पब्लिकली कहा कि मैंने बीजेपी को कभी वोट नहीं डाली एक्सेप्ट वंस, दैट इज व्हेन सुशील चौधरी कंटेस्टेड फॉर द सेकंड टाइम एंड नीरज बसोया बीइंग माय स्टूडेंट आई स्टिल डिडंट वोट हिम। इसलिए कि मैंने ये सोचा कि जो आदमी काम करता है उसको सराहना चाहिए। आज सुशील जी आप एक्सटेंडेड एमएलए हैं, हमारे दिल में आज भी आपके लिए वही इज्जत है जो कभी भी थी। मंडल जी को शिकायत करना बहुत जायज है, क्योंकि मैं इनके यहां बहुत फोन करता हूं और कई बार से, क्योंकि प्रोफेशन से मास्टर हूं, तो सड़ी सड़ी बातें करना भी मुझे आती है। लोग मुझे कहते हैं कि तेरी न्यूसेंस वैल्यू है, मुझे पता है कि वो है। आज मैं तहे दिल से मंडल जी का शुक्रिया अदा करता हूं 2 चीजों के लिए। एक तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करता था कि मेरे घर के सामने एक पोल लाइट का टूट गया है पार्क में, कॉर्नर लाइट है, आप लगवा दीजिए। वो लगे या ना लगे, मैं 3 अखबारों में इनके खिलाफ लिखा। फिर एक दिन मैं कॉलेज में क्लास ले रहा था तो मंडल जी का फोन आया कि भाई पोल मिल गया है, लाइट भी मिल गई है, अब मेरी जान छोड़ो, हफ्ते में लग जाएगी। इट वॉज ए कंस्ट्रेंट। हम लोग ये नहीं समझते कि एक कॉर्पोरेटर के ऊपर, एक एमएलए के ऊपर क्या कंस्ट्रेंट हो सकते हैं, परंतु हम अपनी डिमांड को, अपनी सफाई को हमेशा प्रायोरिटी देकर कहते हैं कि सबका काम हो या ना हो, हमारा सबसे पहले होना चाहिए। मैं मंडल जी पब्लिकली इस बात को एक्नॉलेज करता हूं कि अगर हमने कोई एक्सेसेस की हैं तो एक अपना हक समझकर आप पर की है, आपको एक पब्लिक सर्वेंट समझकर आपके ऊपर हमारा क्लेम है। हरविंदर जी का एसएमएस आया कि सविता जी लाजपत नगर 3 में शिफ्ट हो रही हैं। आप यकीन करके मानिए, मुझे ऐसा लगा हमारी लॉटरी निकल आई है। सिर्फ एक ही दिन की मैंने इंतजार की। मैंने, मेरी वाइफ ने कहा जरा फोन नंबर देना। अश्विनी जी का फोन नंबर हमें मिला। हमने कहा जी बहुत बहुत मुबारक हो, आप हॉर्टिकल्चर की चेयरमैन हैं, हमारे घर के आगे नाला कवर हो गया, उस पर आप पार्क बनवा दीजिए। अब वो एक ही दिन अभी टेक ओवर किया था, उन्होंने कहा जी मैं मीटिंग भी नहीं अभी मेरी हुई, पर जो भी है मैं लाजपत नगर 3 के लिए करूंगी। आज मैं बहुत गर्व से कहता हूं कि जो पोर्शन नाले का कवर हुआ उसके पीछे पड़ कर हमने वहां घास लगवा दी। मैं खुद गया महरौली से बहुत सारे प्लांट्स खरीद के लाया, लगा दो। पर अश्विनी जी आए, कहने लगे ये सारा आप खर्चा किस लिए कर रहे हैं, थोड़ा इंतजार करिए, आपको सब मिल जाएंगे। इन्होंने वहां पर बोगनवेलिया के प्लांट्स लगवा दिए। मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि दिस विल टर्न आउट टू बी ए मॉडल पार्क फॉर ऑल आवर पीपल टू हैव ए वॉकिंग ट्रैक इन दिस।
आज के मौके पर सिर्फ आप सबसे यही अपील करना चाहता हूं कि अपनी समस्याओं को, अपने इलाके को हम जितना केयर करेंगे उतना अच्छा होगा। इन सब से मैंने आज इसलिए कहा कि आई हैव बीन वेरी रूड टू देम, आई हैव बीन वेरी हार्श एट टाइम्स, आई हैव बीन परसिस्टेंट। जैसे लोग कहते हैं ना, तंग पड़ गए वो फोन देख के बंद कर देने वाले, इनमें से ऐसा कोई भी नहीं था। सो आई एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड to each one of them for having come and participated in this function. I would not say that Commonwealth Games will do a pride to us. I am a strong believer that it is an international event. जैसे कि हमारे घर में किसी ने खाने पे आना हो या कोई सडन नोटिस पे भी आ रहा हो, हमारी सफाई आखिर तक नहीं होती। बच्चे आखिरी जब तक इम्तिहान नहीं होता उससे पहले उनको समझ नहीं आता, पढ़ते नहीं है। और जब किसी ने आना होता है तो कहते हैं चलो जो गंद पड़ा है अलमारियों में डालो, और घर बहुत अच्छा नजर आना चाहिए। कॉमनवेल्थ गेम्स हमारे लिए बहुत बड़ा इवेंट होगा एंड इट विल बी अ ग्रेट सक्सेस एंड विल ब्रिंग प्राइड। आई एम श्योर द डेवलपमेंट यू ऑल हैव सीन, इट्स वंडरफुल। मल्होत्रा साहब का आइडिया जो है ये हमने हमारे सीनियर सिटीजन से सीखा है कि बर्थडे सेलिब्रेशन होना चाहिए और किसी से पैसे ना मांगे जाए। अभी मैं आ रहा था तो मैंने कहा भाई मैं भी सीनियर सिटीजन हूं, मुझे कोई नोटिस नहीं आया। उन्होंने कहा 200 रुपए निकाल, मेंबर बन। तो मैंने कहा, मल्होत्रा जी कहने लगे कि हम सबका सेलिब्रेट करेंगे बर्थडे और किसी से कोई पैसा नहीं लेंगे, एसोसिएशन विल टेक केयर। दिस इज आफ्टर ऑल योर प्लेस, योर वेन्यू, यू ऑल आर वेलकम रादर देन डिवाइडिंग, यूनाइट पीपल। थैंक यू वेरी मच। हमारे बीच हमारे सारे रेजिडेंट बैठे हैं, सबसे मेरी रेगुलर बात होती है और एक बात मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपने कोई काम कराना हो, वो कैसे कराना है, किस तरीके से कराना है, तो सेठी साहब की जो मिसेज हैं रेनू सेठी, आप उनसे सीखिए। ये उनको पता है कि कोई काम मैंने कैसे कराना है। ये नाला जो अभी तक हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को हैंडओवर नहीं हुआ पर पार्क बन गया उसके ऊपर, ये उनसे आप सीखिए। थैंक यू। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सब खाना खाइए। मेरी एक छोटी सी बहुत जेन्युइन रिक्वेस्ट है, लाजपत नगर 3 में कोई भी ऐसा पार्क नहीं है जहाँ पे बच्चे जाके। I have a small suggestion. In fact, correct me if I'm wrong. Lajpat Nagar 3 doesn't have a single park where the kids can go and play, because now with the times all the parks are becoming ornamental parks, and generally most probably the elderly, they don't allow the kids to come and play. So how many of you are with me on this? मंडल साहब हमारे बीच में है। एक हमारा छोटा सा सजेशन है, ये नाले के ऊपर जो पार्क बन रहा है इसमें छोटा सा पोर्शन है, एक ऐसा बना दिया जाए जिसमें हमारे बच्चे खेल सकें।
वो फरमाइश मैं पूरी करने जा रहा हूँ।
आपकी आइए। फरमाइश काला पानी से बहुत देर से थी। हाँ जी आइए। मीनू जी, राकेश जी और मुकेश भाई का वेलकम करते हैं। आज ही हेलो चौनी जब मार लेना फिर आओ मेरे भाई, राकेश भाई आ जाओ। चले देखो दिल तुमको पुकारे, चले गए सागर में जिंदगी को पुकारे, चले देखा कि तुम्हें हम बन के दीवाना, देखा कि तुम्हें हम बन के दीवाना, ओ तेरा जो नशा हमने ये जाना, सारे जिंदगी के सहारे चले Thank you very much, Shaiga. एक गीत आपकी नजर कर रहे हैं और जी सर कौन सा वाला? ओ अभी गंगा की मौज में, गंगा की मौज में, गंगा की मौज में दुनिया के रखवाले। अच्छा हाँ जी प्यार वगैरह ले लो, प्यार और नहीं खा रहे हैं, प्यार वगैरह लो ये पैसा। हाँ जी मास्टर
अच्छा जी, लोई तैयार है गिरा हुआ मास्टर।
तूने सजाई, नैया संग तूफान बनाया, मिलन के साथ जुदाई, जाने क्या कर जाए रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। आग बनी सावन की बरखा, फूल बने रात सुहानी, पत्थर बन गए तारे, सब टूट चुके हैं सहारे, हो जीवन अपना वापस ले, जीवन देने वाले हो दुनिया के रखवाले, ओ मीनों किशवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। महंगा कोई गया सुनिए, चुप चुप है दीवारे, दिल क्यों गिरा दुनिया की, रूठ गई है बहारे, सब रूठ के सहारे, ओ मंदिर भी बन जाता, दिल को दुनिया के रखवाले, ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, ओ दुनिया के रखवाले, Thank you very much.